तो चलिए फिर से शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन b। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि लेट अस कंसीडर a एंड b एज 65 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लोग a और b को 65 और 9 लेते हैं, और जब हम 65 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 कोशेंट के रूप में और 2 रिमाइंडर के रूप में मिलता है। और इस 7 और 2 कोशेंट और रिमाइंडर के साथ हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि 65 इक्वल्स टू 9 इंटू 7 प्लस 2। यहाँ पे 2 0 से बड़ा है लेकिन डिवाइज़र 9 से छोटा है, और इसको अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो जाता है, जहाँ a 65, b 9 है, q 7 है और r हमारा 2 है। तो इस हिसाब से हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को कह सकते हैं कि इट इज़ रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस विच वी हैव बीन डूइंग सिंस आवर चाइल्डहुड। ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस को फिर से स्टेट करना है, जहाँ पे ए बी क्यू और आर क्रमशः डिवाइडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर है। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कुछ भी नहीं, बस डिवीज़न का ही एक मैथमेटिकल रूप है। अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अब कुछ बातों को थोड़ा सा दिमाग में अपने रख लेते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वो बातें हैं कि अगर हम किसी भी इंटीज़र में पॉजिटिव इंटीज़र, कोई भी पॉजिटिव इंटीज़र है, और अगर हम उसको किसी इवन पॉजिटिव इंटीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इवन ही मिलता है। इवन पॉजिटिव इंटीज़र में अगर हम ऑड पॉजिटिव इंटीज़र को ऐड करेंगे तो हमें ऑड पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा। इवन पॉजिटिव इंटीज़र में इवन पॉजिटिव इंटीज़र को ऐड करते हैं तो हमें इवन पॉजिटिव इंटीज़र मिलेगा। तो इस तरह से इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम को जाना था, जो कहता है कि ये दो पॉजिटिव इंटीज़र के HCF को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग 135 और 225 का HCF निकालेंगे और इसको यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने लिखा है क्लियरली 225 इज़ ग्रेटर देन 135। So by applying Euclid's division lemma, a equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b। तो राइट हैंड साइड में हम स्टेप वाइज डिवाइड करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने 225 को 135 से डिवाइड किया है और हमें 90 रिमाइंडर मिले हैं और 1 कोसेंट के रूप में मिला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, एंड सिंस रिमाइंडर 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 के बाद तो चूँकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम अपने इस 90 को, जो हमारा रिमाइंडर है, इसको हम डिवाइज़र लेकर के और डिवाइज़र 135 को फिर से डिवाइडेंड बना करके नेक्स्ट स्टेप को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर मुझे 45 रिमाइंडर और 1 कोशेंट मिलता है। तो उसको फिर हम लिखते हैं 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर हम इसी स्टेप को दोबारा रिपीट करते हैं और थर्ड स्टेज पे आ करके हमें मिल जाता है 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो एट स्टेज 3 वी गेट रिमाइंडर
as 0, and at this stage our divisor, which is b, is 45. So HCF 135 and 225 will be 45, and by this way we can use Euclid's division lemma to find the HCF of any two positive integer. आइए अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ ये क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 फॉर सम इंटीजर q। पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 2 एक इवन नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इवन पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इवन पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारा 2q के फॉर्म का होता है, और अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने a को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है और b को 2 माना है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के द्वारा यहाँ पे q और r दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग a को लिख सकते हैं 2q + r, जहाँ पे r हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। और चूंकि r एक पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए r या तो 0 होगा या 1 होगा। इसलिए अगर r 0 है तो a को हम लोग 2q + 0 यानी a बराबर 2q, और r 1 है तो a को 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ़ a = 2q it is a positive even integer, and if a = 2q + 1 it is a positive odd integer। तो बस यही पैटर्न है। इसके द्वारा हम इसी पैटर्न को यूज़ करके और भी कई तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको आगे मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपकी सहायता के लिए डाल रहे हैं, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं और इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q। बिल्कुल वही पैटर्न है, उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे अगर हम b को 3 मान लेंगे तो हमारा r 0, 1 या 2 आएगा, और इस हिसाब से r अगर 0 आता है तो a हमारा 3q हो जाएगा, r 1 होगा तो a 3q + 1 होगा, और r 2 हो जाएगा तो a 3q + 2 हो जाएगा। और इस तरह से स्टेटमेंट वही जैसा था वैसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4q, 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के फॉर्म का होगा। जाहिर सी बात है कि जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0, 1, 2 या 3 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q, पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो यहाँ पे एक गलती हो गई है, जिसको कि हम लोग 4q + 1 हमने लिखा है, उसको आप लोग 4q + 2 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे इवन इंटीजर है तो इसको 4q + 1 को 4q + 2 बना लेंगे। एक्चुअली ये थोड़ी बहुत राइटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो
अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी, अब जो सिंस 4 हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है और 4 से हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमें इवन नंबर ही मिलेगा, और इवन में इवन नंबर ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा इवन नंबर ही होगा। तो बिल्कुल वही उसी तरह से जो हम 4 से ए, अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फॉर्म मिलेगा वो या तो हमें 4q का मिलेगा, 4q + 1, 4q + 2 या 4q + 3 के फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे 4q + 1 और 4q + 3, तो चूँकि 4q हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है और उसमें ऑड अगर हम ऐड करते हैं 1 या 3 तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। इसके लिए इवन नंबर जाहिर सी बात है 4q या 4q + 2 ही होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे हिंट के साथ। धन्यवाद। प्रैक्टिस जारी रखेंगे, वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। इससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको टाइम टू टाइम मिलता चला जाएगा। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।